अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर आया बड़ा अपडेट। सीएम भजनलाल ने लिया यह एक्शन। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को बंद कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस भड़क गई है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इसके लिए 16,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई थी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 3 साल तक मुफ्त डेटा दिया जाना था। इसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना रखा गया था। अब भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए इस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है कि इसकी समीक्षा की जाएगा। बामनवास विधायक इंदिरा मीना के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने पुष्टि की कि योजना की प्रभावशीलता के मूल्यांकन तक इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। राजस्थान में अगले 3 दिन यहां होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया लेटेस्ट अलर्ट। राजस्थान में अब मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश ने गर्मी में राहत दी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में झालावाड़, कोटा व जयपुर जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के खानपुर में 117 मिमी अति भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा चेचक कोटा में 106 गंगाधर, झालावाड़ में 84 मिमी, फागी जयपुर में 80 मिमी दर्ज हुई है। पश्चिमी राजस्थान के पचपदरा, बाड़मेर में 23 मिमी सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मेघगर्जन बारिश की गतिविधियां आज भी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में प्री मानसून की रफ्तार अब बढ़ जाएगी। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने तथा उदयपुर, कोटा, जोधपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3 से 4 दिन मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तरी व उत्तर पूर्वी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर में 1 जुलाई से पहले बच्चों को स्कूल बुलाया तो खैर नहीं। शिक्षा विभाग ने दी सख्त हिदायत। राजस्थान के जोधपुर में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि अगर 1 जुलाई से पहले विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए स्कूल बुलाया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। उससे पहले कोई प्राइवेट या सरकारी विद्यालय छात्रों को पढ़ने के लिए नहीं बुला सकता है। शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हिदायत दी कि यदि कोई विद्यालय 1 जुलाई से पहले विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाता है या इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो विभाग की ओर से उस विद्यालय के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आदेश में बताया गया कि अगर विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाव बनाकर 1 जुलाई से पहले विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाता है तो अभिभावक भी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी या जिला कलेक्टर को भी शिकायत भेज सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3 सरकारी टीचर गिरफ्तार। सामने आ सकते हैं 80 से ज्यादा मुन्ना भाई बांसवाड़ा। शिक्षक भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हथियाने के आरोपी 3 सरकारी शिक्षकों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला शिक्षक जल्द गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस को आशंका है कि ऐसे मामलों की संख्या करीब 80 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए जांच की गति और दायरा बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को एक और एफआईआर दर्ज हुई। अब तक 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। जांच अधिकारी एएसपी राजेश भारद्वाज ने बताया कि डमी अभ्यर्थी के जरिए नौकरी पाने वाले 3 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला खुद सज्जनगढ़ थाने में 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे। सूरसागर दंगा मामले में बड़ा अपडेट आया सामने। पुलिस ने अब लिया बड़ा एक्शन। राजस्थान के जोधपुर में अति संवेदनशील माने जाने वाले सूरसागर में देर रात भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए छप्पे छप्पे पर पुलिस तैनात है। सूरसागर के मचे बवाल के बाद पुलिस ने देर रात सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पाया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही दंगा भड़काने वाले 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर
सूरसागर में सुबह से ही तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। बता दें कि सूरसागर में ईदगाह की दीवार से गेट निकालने को लेकर विवाद और फिर शांति के बाद शुक्रवार रात गुस्साए लोगों ने अचानक पथराव कर दिया गया। एक दुकान और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। जीप में भी तोड़फोड़ की गई। पथराव से एक थानाधिकारी घायल हो गया, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा और 4-5 राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा के बाद भारी पुलिस व आरएसी तैनात की गई है। ऐसे में देर रात स्थिति नियंत्रण में कर ली थी, लेकिन तनाव अभी बना हुआ है। जनता से जुड़े 10 विधेयक दिल्ली में अटके। अब भजनलाल सरकार बना रही ये प्लान। जनता से जुड़े 10 विधेयक राजस्थान विधानसभा से पारित होने के बावजूद दिल्ली में अटके हुए हैं। इससे धर्मांतरण पर सख्ती वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 16 साल से अधर में है और इसमें लव जिहाद जैसा प्रावधान जोड़कर नए सिरे से लाने पर विचार हो रहा है। वहीं बिरादरी में प्रतिष्ठा के नाम पर ही रही ऑनर किलिंग रोकने, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए उम्र कैद और किसानों की 5 एकड़ तक की भूमि को कुर्की से बचाने जैसे प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे हैं। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के कारण दिल्ली में विचाराधीन विधेयकों की उपयोगिता पर भी नए सिरे से मंथन करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश को अब अटके विधेयकों के संबंध में डबल इंजन सरकार का फायदा मिल सकता है। राजस्थान के इस नए जिले को हटाया तो होगा आंदोलन, कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के नीमका थाना जिले में बिजली और पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को सांसद अमरा राम और विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांगों को लेकर कलेक्टर शरद मेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने रोकने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। धरने के दौरान सांसद अमरा राम ने कहा कि भीषण गर्मी में ऐतिहासिक बिजली कटौती हो रही है और पानी नहीं देकर प्यासे मरने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी 45 डिग्री का रिकॉर्ड और सरकार बिजली काटने का रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला। आवास फ्लैट्स पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से एक बार फिर आमजन के हितार्थ विभिन्न आवासों और फ्लैट्स के पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब नई अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 है। आवासन मंडल की ओर से 5 जिलों की योजनाओं की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया है। आदेश के तहत जयपुर के प्रतापनगर में ग्रीनवुड हॉरिजॉन सेक्टर 28 में कुल 336 आवास फ्लैट्स, धौलपुर के बाड़ी रोड पर सेक्टर 4 और 5 में कुल 13 आवास फ्लैट्स, भिवाड़ी के सेक्टर 7 में कुल 15 आवास फ्लैट्स, किशनगढ़ खोड़ा गणेश रोड पर कुल 104 आवास फ्लैट्स, हनुमानगढ़ में न्यू आवासीय योजना डीटीओ में कुल 180 आवास फ्लैट्स के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। कैसे करें आवेदन? ऑनलाइन आवेदन के लिए आरएचबी की वेबसाइट देखें।